मुख्तलिफ अमलों के ज़रिए शैतान का कुर्ब हासिल कर लेता है। इसी तरह घर में रोने की आवाज़ें आती हैं। ऐसे घर में जो है बिला वजह बदबू आती रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम शामी। आज एक बहुत ही डिफरेंट सी पॉडकास्ट आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। हमारा हर घर का एक मसला है और इसको कभी कभी हम फ़न में भी लेते हैं और कभी कभी बहुत सीरियस मामलात हो जाते हैं। उनकी प्रॉपर डिस्कशन के लिए, आपकी मालूमात के लिए बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम शर्मा जाते हैं बताते हुए और उनका हल हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा होता। यहाँ हम ऐसे आमलों के पास जाते हैं जो ढोंगी होते हैं और जिन्होंने अपनी दुकानदारियाँ चलाई होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा खान बहादुर साहब। सबसे पहले तो हमें बताएं कि जादू है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? जादू बेसिक जो है ये शैतान का कुर्ब है। जादू में जादूगर मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हीलों से, मुख्तलिफ अमलों के ज़रिए शैतान का कुर्ब हासिल कर लेता है। जब वो शैतान का कुर्ब हासिल करता है तो शैतान उसको अपनी वो कुव्वतें अता कर देता है, जिसकी वजह से वो लोगों को फिर शर पहुंचाता है। शैतानी ताकतें असल जादू है ही सारे का सारा शैतानी ताकत पे मुनहसर है। यानी शैतानी ताकत ही जादू के पीछे कार फरमा होती है, जिसके जरिए जादू इंसान पे असर करता है। सब का सब शैतानी ये अमल ही होता है, शैतानी कुव्वतें ही इसके पीछे होती है। जादू की तारीख को अगर मुख्तसरली बयान करूँ तो ये तो 1400 साल पहले भी होता रहा। सरकार की आमद से पहले, कुरान के नज़ूल से पहले भी होता रहा। कुरान ने इसको डिस्कस किया। हज़रत मूसा और फ़िरौन के जो जादूगर थे उनको कुरान मजीद ने डिस्कस किया है। इससे हमें पता चलता है कि इसकी तारीख काफ़ी पुरानी है। और इससे पीछे चले जाएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की भी कुरान मजीद से ही हमें जो है ख़बर मिलती है कि उस वक्त भी जादू वगैरह हुआ करता था। और एक यूरोपीय राइटर हैं जेसी थॉम्सन जी, उन्होंने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ मैजिक के नाम से। तो उसके शुरू में ही उन्होंने एक बात लिखी है कि जो जादू की इब्तदा है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश थी आपके अंदर, जैसे अल्लाह ताला ने रूह फूंकी है तो उसके साथ इस चीज़ की भी इब्तदा हो गई थी। उसने मज़ीद इस पे कलाम किया कि जो हज़रत कबील ने हज़रत हबील को कत्ल कर दिया, उसका वाक़या हमें सारा मिलता है। ठीक। तो उसका ये कहना है कि हज़रत कबील का जो जहन बनाया कत्ल पे, वो भी शैतान ने अपनी कुव्वत के ज़रिए बनाया कि हबील की तो कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली लेकिन तुम्हारी कबूल नहीं की। तो शैतान ने यूं उसका जहन बनाया। इब्तदान जो जादू था वो किसी समझे उसकी हैयत और सूरत और थी, अब और है। उस वक्त जो उलमा ने भी लिखा है या इसमें इख्तिलाफ भी मौजूद है कि वो उस वक्त शैतान वसवसे के ज़रिए जादू करता था, इंसानी जहन को काबू कर लेता था और फिर उस शख्स से जो है इस तरह के गलत काम लेता था। जैसे कि हज़रत काबिल से उसने काम लिया कि उन्होंने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। तो जादू की तारीख बहुत पुरानी है शाम। ठीक है, तो अगर किसी शख्स पर या किसी घर पर जादू के जो असरात होते हैं उनकी अलामात क्या होती हैं, कैसे ज़ाहिर होती हैं? इत्शाम भाई, अगर किसी शख्स पे जादू हो जाए तो उसकी चंद अलामात हैं। नंबर एक तो उस शख्स के जो शोल्डर हैं वो भारी रहते हैं हर वक्त। ठीक है। उसके शोल्डर्स में जकड़न सी रहती है हर वक्त और सर में अमूमन दर्द रहता है। सम टाइम ऐसा होता है जब जादू के असरात बहुत ज़्यादा हों तो हर वक्त ही सर में दर्द रहता है। और इसके बाद मुंह का जायका अमूमन चेंज हो जाता है बंदे का। सही। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती। अगर आए थोड़ी देर बाद अगर आँख खुलती तो दोबारा फिर नींद नहीं आती। और ख्वाब उसको जो है अजीबो गरीब आना शुरू हो जाते हैं, जैसे डरावने ख्वाब देखना। इसी तरह ख्वाब में कुत्ते को देखना कि उसके पीछे पड़ रहा है या उसको भौंक रहा है। इसी तरह सांप का देखना ख्वाब में। अमूमन सांप का ये काफी सुना है हमने काफी लोगों से। तो सांप को ख्वाब में देखना
یہ بھی جادو کی علامت ہے. سانپ کا ڈس لینا, سانپ کا انسان کے پیچھے دوڑنا خواب میں, یہ سب جادو کی علامات ہیں. اسی طرح جیسے بھینسیں ہیں, گائیں ہیں, بیل ہے, ان کا جو ہے وحشی طریقے سے انسان کے پیچھے خواب میں بھاگنا, جی انسان کا پیچھا کرنا, انسان کو مارنا, اس کو نقصان دینا, یہ بھی جادو کی علامات میں سے ہے. نیگیٹیوٹی کریٹ کر دیتا ہے انسان کے ذہن میں, انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے بلا وجہ, جو وہ بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے, جسے ہم اوور تھنکنگ بھی کہتے ہیں. شیطان حاوی ہو جاتا ہے, شیطان حاوی ہو جاتا ہے اس کے ذہن پہ. یعنی یہ چند علامات ہیں ایسی. اگر کسی گھر میں جادو کے اثرات ہوں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناچاکی ہو جاتی ہے, جی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ ہر گھر کا بھی سر نارملی ہر گھر میں ایسے ہی ہو رہا ہے, چل رہا ہے. ہاں ایسے ہے, بالکل ایسی ہے. بہت سے کیسز میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے, یہ ایک سمٹم ہے. اور گھر میں جو ہے رزق میں بے برکتی سی آ جاتی ہے, ایک اچھی ارننگ بھی, آمدن بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. اور گھر میں جو ذہنی سکون ہے, جتنے بھی گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ذہنی ڈسٹرب ہو جاتا ہے سکون. اور اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی دیواروں یا خود انسان کی باڈی پہ خون کے چھینٹے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو بہت ہیوی اعمال ہوتے ہیں جادو کے, جو ہیوی قسم کی جادوگری ہوتی ہے, اس میں یوں ہوتا ہے کہ پورے گوشت کے جو ہے نا پورے لوتھڑے جو ہے اس گھر میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا جادو کی علامات میں سے. اسی طرح ایسے گھر میں جو ہے بلا وجہ بدبو آتی رہتی ہے, بلا وجہ کوئی ایسی مثلا وجہ نہیں پائی جا رہی ہوتی, یا کوئی ایسی چیز گھر میں بدبودار نہیں ہے, اس کے باوجود بھی گھر میں سے کمروں میں سے بدبو آتی رہتی ہے. یہ بھی گھر میں جو ہے جادو کی علامات ہیں. اسی طرح گھر میں رونے کی آوازیں آتی ہیں. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے, میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ سارے گھر والوں کو سنائی دیتی ہیں, اڑوس پڑوس میں کسی کو نہیں دیتی ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ اتنی شدت سے ہوتی ہیں کہ وہ سارے بندے سن سکتے ہیں محلے کے, لیکن صرف ہمیں سنائی دیتی ہے. یہ بھی جو ہے جادو کی علامات میں سے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے چند افراد کو صرف, جس پہ اگر ہو, صرف ایک فرد پہ ہو گھر میں, تو اس کو جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے آوازیں نظر آتی ہیں, آوازیں سنائی دیتی ہیں. تو یہ گھر میں جو ہے جادو کے سمٹمز وغیرہ اس طرح پر جو ہے موجود ہوتے ہیں.